जानवरों के लिए भी। और ऐसे स्तंभ की आयु 5 वर्ष से अधिक भी नहीं होगी। तो फिर आप ही बताइए कि किस धातु का स्तंभ बनाया जाए? लोहे का। परंतु लोहे का स्तंभ तो 20 वर्ष में ही जंग लगने से ध्वस्त हो जाएगा। नहीं सम्राट, ऐसे लोहे का निर्माण किया जा सकता है जिसका लंबे समय तक शरण ना हो। यह पिटवा लौह स्तंभ होगा जिस पर वज्रलेप का रसायन चढ़ाया जाएगा। रसायन के क्षेत्र में यह भारत की विशिष्ट उपलब्धि है। सम्राट, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उस स्तंभ के पास एक वेधशाला का निर्माण भी करना चाहूंगा, ताकि खगोल शास्त्र में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों को ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन का अवसर मिले और वे ब्रह्मांड की विराटता के रहस्य को खोज सकें। यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। जल्द ही आप इसकी पूरी योजना मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। समय की दूरी सच पर कई पर्दे डाल देती है, पर लोक कथाओं, दंत कथाओं में सच कहीं ना कहीं छिपा होता है। शायद यह सच हो और ना भी, पर यह सच है कि महरौली का लौह स्तंभ आज भी वराहमिहिर के कीर्ति स्तंभ के रूप में आसमान में सिर उठाए खड़ा है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वराहमिहिर की कीर्ति भारत के बाहर भी एक गणितज्ञ और वैज्ञानिक के रूप में फैल गई। उनकी कीर्ति सुन ईरान के शहंशाह नौशेरवां ने वराहमिहिर को ईरान के जूदी शाहपुर नामक एक सुरम्य स्थल पर वेधशाला का निर्माण करने के लिए बुलाया और वराहमिहिर अपनी पत्नी इरावती, पुत्र पृथु यशस और कुछ शिष्यों के साथ ईरान पहुंचे और वहां उन्होंने एक वेधशाला की स्थापना की। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यहां घर से बाहर आकर घर जैसा ही वातावरण मिल रहा होगा। यहां च्यवनप्राश खाकर और गन्ने के खेत देखकर मन खुश हो गया। दोनों को मैंने तुम्हारी तरह ही भारत से मंगवाया था। वराहमिहिर, कई दिनों से मैं भारत के सृष्टि के दर्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूं। भारत के ऋषि कहते हैं कि सृष्टि की रचना के 2 कारण हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे घड़े का उदाहरण लीजिए। घड़े की मिट्टी यह घड़े का उपादान कारण है और उसे बनाने वाला कुम्हार यह घड़े का निमित्त कारण है। दूसरे शब्दों में मिट्टी यह उपादान और कुम्हार यह निमित्त। आप कहते हैं कि सृष्टि की रचना में वह वस्तु जिससे यह सृष्टि बनी है और वह जिसने यह सृष्टि बनाई है, दोनों एक हैं। पर हम सभी देख सकते हैं कि घड़े की रचना में मिट्टी और कुम्हार दोनों अलग अलग हैं। तो निमित्त और उपादान एक कैसे हो सकते हैं? सम्राट, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। आपने मकड़ी को जाल बुनते देखा ही होगा। हाँ, देखा है। जाल किससे बनता है? मकड़ी से। कौन बनाता है? खुद मकड़ी ही। यानी उपादान और निमित्त एक ही है। हाँ, मकड़ी के साथ ऐसा हो सकता है, पर तो चलिए हम उसकी बात करते हैं जो हम सबके जीवन का हिस्सा है। क्या आप सपने देखते हैं? हाँ, देखता हूं। सपने को कौन बुनता है? हमारा मन। और स्वप्न जगत के पेड़, पहाड़, नदियां, फूल और लोग किससे बनते हैं? मन से ही। तो सपने का उपादान और निमित्त एक ही है ना? सृष्टि की रचना का यह विचार पूरे विश्व में अनोखा है। इसे हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। आप हमारे यहाँ अपना एक गुरुकुल बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह मदरसा पूरी दुनिया में अनूठा होगा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। अचानक उनके मन में रचना का संकल्प आया। उस संकल्प के कारण उनकी नाभि से एक कमल उगा। उस कमल में 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का रहस्य बताया।
आप ही पौराणिक कहानियां सुनाने लगे। ईरा, इन कहानियों में ही उपनिषदों का सच छुपा है। सृष्टि की रचना की हजारों कहानियां हो सकती हैं, पर सच तो यह है कि यह संसार कैसे बना है उसे किसी ने नहीं देखा है। जरूरी नहीं है कि यह कहानियां कितनी सच कितनी झूठ है। जरूरी यह है कि क्या सृष्टि रचना की ये कहानियां हमें सृष्टि के उस रचनाकार से जोड़ सकती हैं? जिस तरह प्रज्वलित अग्नि से उसी के